हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा मेहता। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को समझना है, जो क्लास 10th का ही चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर का रिकैप लेने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन दोनों की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो दिखने में काफ़ी हद तक सिमिलर है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें ये बता देती हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपके मैक्सिमम वेरिएबल कितने होंगे? 2 होंगे। वेरिएबल आपके x एंड y हो सकते हैं, y एंड z हो सकते हैं, a एंड b हो सकता है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हमारी बात करी जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, बट वेरिएबल क्या होगा? सिंगल वेरिएबल होगा। मतलब या तो उसमें सिंगल वेरिएबल x होगा या y होगा या z होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्या है? एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर जिसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करी जाए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को ही समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विद अ सिंगल वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी पावर कितनी होती है या जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2, और वेरिएबल कितने होते हैं? सिर्फ एक वेरिएबल। या तो उसमें वेरिएबल x होगा या फिर उसमें वेरिएबल y होगा या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बट वो एक ही होगा। ठीक है चलो, अगर हम बात करें कि हमारे जो चैप्टर की फॉर्मेशन है वो किस तरीके से किया गया है, स्पेसिफिकली सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, मतलब आपकी एनसीईआरटी की बुक में किस तरीके से चैप्टर का फॉर्मेशन किया गया है, उस चीज़ को समझते हैं। हमारे पूरे चैप्टर को 4 एक्सरसाइजेस में डिवाइड किया हुआ है, 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। ठीक है, इन चारों को डिफ्रेंशिएट करने का बेस क्या है उसको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 की। 4.1 में आपको सिंपली ये समझाया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, मतलब किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इक्वेशन हमें दी हुई है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज 4.1 में हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x आपका क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, चलो इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक छोटी सी चीज आपको ये भी समझनी है कि आपकी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में आपकी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपकी a की वैल्यू 0 होगी तो आपकी पूरी वो टर्म, मतलब ax² पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर वो आपकी टर्म 0 होती है तो उसके बाद आपकी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रह के वो क्या बन जाती है? आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 4.2 में हमें क्या पढ़ना है या क्या समझना है। तो हमारी एक्सरसाइज 4.2 में हमें जो दिया गया है वो हमें बताया गया कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। 4.1 में तो सिंपली आपको ये बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, या किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन 4.2 में आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करना सीखोगे कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, क्या क्या ट्रिक या क्या क्या मेथड उसको हो सकते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें ना आपको बहुत सारी टाइप्स दी गई हैं। जैसे कुछ आपके क्वेश्चन तो सिंपल ही हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, कुछ इस तरीके से हैं जो आपको इरेशनल नंबर के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो उसको 1 बाय 1 सीखोगे कि कैसे हमें इक्वेशन को टैकल करना है या सीखना है। ठीक है, फिर उसके हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 की। 4.3 में हमें क्या सीखना है? 4.3 में भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने सीखना है, बट उसमें आपका मेथड फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होगा, उसमें आपका मेथड चेंज होगा, मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, मतलब मेथड बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना होता है? पूरी इक्वेशन को, अगर एक इक्वेशन ऐसी है जो आपकी सपोज करो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो पा रही या फिर सॉल्व होने में आपको थोड़ा डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो उस इक्वेशन को आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम एक्सरसाइज 4.4 की। 4.4 में आपको क्या सीखना है? उसमें आपको सीखना है नेचर ऑफ फ्रूट्स में। नेचर ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या होता है कि हमारी जो इक्वेशन है उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब उसका नेचर कैसा है। अगर हम बात करें नेचर ऑफ फ्रूट्स के अंदर, तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन में क्या सीखना होता है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम बेसिकली मैथमेटिक्स में कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इसकी 3 कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपका क्या होता है कि नेचर ऑफ फ्रूट्स आपकी 3 कंडीशन बताएगा। पहली कंडीशन आपकी क्या होती है? अगर आपके जो नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे हैं? अनइवन है, अनइक्वल रूट्स हैं, अनइक्वल रियल रूट्स हैं,
उसकी कंडीशन क्या होती है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो आप हमेशा आपके कैसे बनेंगे, आपके अनइक्वल रियल रूट्स होंगे। जैसे कि आपने अगर उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आपका डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ जाएगी, तो उस केस में आपकी क्या होंगी, दो नॉन इक्वल रूट्स निकल के आएंगे, बट वो कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या बनती है, टू इक्वल रूट्स की कंडीशन बनती है। ठीक है। और रूट्स कैसे होंगे, हमेशा रियल रूट्स होंगे। उस केस में क्या होता है, आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन आपकी क्या है, जहां पे आपकी क्या होगी, कोई भी इक्वल रूट रियल रूट्स नहीं होगा, उस केस में आपकी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 से कम होगी। ठीक है। आई होप कि आपको पूरी बाइफर्केशन समझ में आ गया होगा कि अगर हमने 4 एक्सरसाइज बनाई हुई है तो वो किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करी गई है। ठीक है। मतलब क्यू एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 को अलग अलग रखा गया है। ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखेंगे कि वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलो आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। A quadratic equation is a second order polynomial equation with single वेरिएबल आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर इस डेफिनेशन को समझे तो इसमें क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल होता है। सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि आपकी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होगी, या सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो 2 होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या होती है, तो हम यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको समझते क्या होगी, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको छोटी सी चीज मेंशन करनी है, वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। आपकी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमारी a की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, और उसके बाद ये जो इक्वेशन रिमेनिंग रह जाएगी वो रहेगी bx प्लस सी, और वो क्या बन जाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले छोटी सी चीज समझा देती हूँ। यहाँ पे जो क्वाड मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर। क्या मतलब होता है इसका, स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है। चलो अब हम इसकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं, उनको वन बाय वन सॉल्व करना है। थोड़ी तेज रुकेगा, कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है। अब हम यहाँ से अपने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें ये चेक करके बताना है कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इस इक्वेशन को हम कभी भी ऑब्जर्वेशन से नहीं बता सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है। पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, देन फाइनली हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोविजन लिख लेना है, या आप सिंपली कह सकते हो कि इसकी मीनिंग लिख लेना है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is
in the form of ax square plus bx plus c इक्वल्स टू 0। आगे यहाँ पे लिखेंगे वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। इस चीज को आपको मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर a की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइनली अपने क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब इस क्वेश्चन में अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे ना आइडेंटिटी का यूज होना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में कहीं पे हमारी आइडेंटिटी यूज होगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली यूज होगी यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। एंड राइट हैंड साइड में आप अपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2x माइनस 6। ठीक है, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। इतना करने के बाद हमें ये चेक करना है, अगर हमारी कोई टर्म कैंसिल होगी तो हम उसे कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज हम अपनी सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे एंड राइट हैंड साइड में हमारा क्या बचना चाहिए, ओनली 0। तो हमने यहाँ पे लगाया, क्योंकि हमारी कोई भी टर्म, अच्छा 2x और 2x कैंसिल हो रही है तो इन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड में बचा। इसके अलावा राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, माइनस 6 है। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, और जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या बचा, ओनली 0। यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। फाइनली अब हम अगर इसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ से फाइनली हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट को देखते हैं कि हमारा क्या है, लेकिन हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में मैंने भी बताया था कि हमें क्या बताना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें सबसे पहले उसका प्रोविजन पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है, तो हम उसको सबसे पहले मेंशन कर देंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 where a does not equals to 0। ठीक है, a 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी समझा था। यहां से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट ओपन 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, क्या पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लगाने की जरूरत है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे अपने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। -2 इंटू 3 -6 -2 माइनस एक्स प्लस 2x। ठीक है, इसके बाद कोई नंबर कैंसिल होता है तो करो, अदरवाइज आपको क्या करना है, सारी की सारी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, इधर जाके क्या बनेगा, प्लस का 6 प्लस का 2x क्या बनेगा, माइनस का 2x, और इक्वल टू में क्या बचा, ओनली 0। अब हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x मिलके क्या बनाते हैं 4x, लेकिन साइन किसका रहता है, बड़े नंबर का। पर क्योंकि यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप हमेशा माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ चुके हैं, तो हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है।
ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख देंगे, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दोनों अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले 2 क्वेश्चन में हमने समझा है कि हमें हर एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में प्रोविजन को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने प्रोविजन को ही लिख लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0। और यहाँ पे क्या लिखना होता है हमें, where a does not equals to 0। अब पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह या पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या यहाँ पे हमारी कोई आइडेंटिटी यूज होती है? नहीं, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होनी। तो हम इसे सिंपली क्या करेंगे, अपने बॉडमास के रूल को अप्लाई करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, x माइनस 2 x प्लस 1 देन ब्रैकेट ओपन x माइनस 1 देन x प्लस 3, ठीक है। ब्रैकेट आप लोगों को सॉल्व करने आते होंगे। सबसे पहले हमें कैसे करना होता है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 1 के साथ करेंगे, फिर -2 को x के साथ करेंगे, फिर -2 को 1 के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, x को x के साथ मल्टीप्लाई करते तो इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। मल्टीप्लाई में अगर आपके बेस सेम होते तो पावर्स ऐड हो जाती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर। फिर x को 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस x। फिर -2 को x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -2x। और फिर -2 को 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, -2। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में करेंगे, x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x को 3 के साथ करेंगे तो प्लस 3x। फिर यहाँ पे -1 को x के साथ करेंगे तो प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, हमारा साइन हमेशा माइनस का आएगा। -1 को 3 के साथ करेंगे तो -3 आएगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो जो टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही है वो सारी टर्म्स हमें कैंसिल करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्या क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा। इसके अलावा x माइनस 2x कितना होगा हमारा, माइनस का x होगा, प्लस का 1 माइनस का 2। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए हमारा 1x आएगा। लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का होता है तो -x आएगा, ठीक है। -2 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है हमारा 3x माइनस x, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 2x आएगा। लेकिन साइन प्लस या माइनस का, बड़े नंबर पे प्लस है तो प्लस का, फिर -3 आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सारी की सारी टर्म्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। तो -x -2, फिर ये 2x इधर जाएगा तो क्या बनेगा -2x, और ये -3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अगेन -x -2x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -3x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 2 क्या बनेगा हमारा, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। यहाँ पे क्योंकि हमारी ax स्क्वायर की टर्म है नहीं तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इट इज not a quadratic equation। ठीक है। इसके बाद हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने रूल या आप कह सकते हो कि प्रोविजन को लिखना होता है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक equation is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 where a does not equals to 0। ठीक है। इसके बाद अगेन जैसे हमने अपने थर्ड पार्ट को सॉल्व करता है इसी तरीके से फोर्थ पार्ट को भी हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख लेंगे x -3
2x प्लस 1, फिर राइट हैंड साइड में x प्लस 5। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी हमारी यूज नहीं होनी, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपली सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन रूल किसका लगेगा, बॉडमास का। ठीक है, यहाँ पे x को 2x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 के साथ करेंगे प्लस x, -3 को 2x के साथ करेंगे तो -6x, और -3 को 1 के साथ करेंगे तो -3। राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, और x को 5 के साथ करेंगे तो 5x। अब हमें क्या करना होता है, अगर कोई टर्म कैंसिल होती है तो कैंसिल करो, अदरवाइज सारी टर्म्स को हमें किस में लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस का 5x, -3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब एक काम करते हैं, सारी की सारी हमें क्या करनी है, टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है। 2x स्क्वायर माइनस 5x -3, यहाँ पे ये प्लस का x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जाके बनेगा माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 5x लेफ्ट हैंड साइड में जाके बनेगा माइनस का 5x इक्वल्स टू 0, +2 -1, ये क्या बनेगा x स्क्वायर, -5x कितना बनेगा -10x, और यहाँ पे कितना है -3, क्योंकि इसके साथ कोई टर्म है नहीं एडजस्ट करने को, तो एज इट इज लिख देंगे। अब इसे अगर हम अपनी जनरल इक्वेशन से या फिर अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करें, कंपेयर करें, तो हम देखेंगे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ रहा है। इसे लिखेंगे हम, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट खत्म होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहला काम क्या होता है, प्रोविजन को मेंशन करना। सॉल्यूशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 where a does not equals to 0। अब हमें क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x - 1 x - 3 इक्वल्स टू x + 5 x - 1। यहाँ पे हमारी कोई आइडेंटिटी लगनी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली बॉडमास से सॉल्व कर देना है। चलो बॉडमास का रूल लगाते हैं। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x को 3 से करेंगे तो -6x, -1 को x से करेंगे तो कितना होगा -x, -1 को -3 से करेंगे तो कितना आएगा +3 इक्वल टू x को x से करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा -x, फिर 5 को x के साथ करेंगे तो कितना आएगा 5x, और फिर 5 को ही -1 से करेंगे तो कितना आएगा -5। अब हमें क्या करना है, जो जो इक्वेशन हमारी टर्म्स हमारी एडजस्ट होती जाएंगी उन्हें एडजस्ट करेंगे। -6x -x कितना हो जाएगा -7x प्लस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर -x प्लस 5x कितना बनेगा 4x। अभी हमने समझा था कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, पर साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। यहाँ पे कितना बचेगा -5। इसके बाद हमें क्या करना है, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 0। ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। ठीक है, +5 इक्वल्स टू 0। फाइनली यहाँ पे हम सारे नंबर को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का 2 माइनस का 1 तो क्या आएगा प्लस का x स्क्वायर, -7x -4x कितना आएगा -11x, +3 + 5 कितना आएगा +8 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ रहा है, तो हम लिखेंगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं।
पार्ट 6 को सॉल्व करने के लिए हमें अगेन सबसे पहला काम तो हमारा प्रोविजन ही मेंशन करना होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन और अपनी क्या है लाइन लिखेंगे अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 where a does not equals to 0। ठीक है, आप लोगों को ये लाइन समझ में आने लगी होगी कि क्या इसका मतलब है। अब आगे अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमारी आइडेंटिटी लगेगी राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपको एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। और जब जब हमें आइडेंटिटी लगानी है तब तक हमें क्या करना है, उसको मेंशन भी करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे हमें इसको आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे हमें सॉल्व भी करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 मतलब माइनस का 4x एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब प्लस 4। क्या कोई टर्म कैंसिल हो रही है? अगर कैंसिल हो रही है तो हमें कैंसिल करनी है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। पर यहाँ पे हमारा कैंसिल हो रहा है तो हम इसे कैंसिल करेंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या बचता है, 3x प्लस 1, ये माइनस 4x इधर जाके क्या होगा प्लस का 4x, ये प्लस 4 इधर जाके क्या होगा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x और 4x 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a एक्स स्क्वायर का टर्म तो है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा कंक्लूजन में, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम प्रोविजन को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 where a does not equals to 0। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं अपने। यहाँ पे मैंने अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करा, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या है, एक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। और अगर हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो इसका मतलब हम उसे मेंशन भी करेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, या सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि हमारा क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू 2 का होल स्क्वायर।
राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, बॉड मास से सिंपली अपने इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो ये कितना होगा 2x³। ठीक है, x² यहाँ पे है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई में बेस से पावर ऐड। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा -2x। फिर यहाँ पे अगेन हम करेंगे x³ +8 प्लस 3 2 जा 6x²। यहाँ पे कितना होगा 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 12x इक्वल्स टू 2x³ -2x। अगर नंबर कैंसिल होंगे तो हम कैंसिल करेंगे, अदरवाइज सारा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में। चलो अभी यहाँ पे कोई भी नंबर हमारा कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। +8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा -2x³, ये -2 इधर जाके +2x इक्वल्स टू 0। अब हमें इन नंबर्स को एडजस्ट कैसे करना होता है, इनकी क्रोनोलॉजी होती है हमेशा हमारी क्या उनकी पावर क्या होनी चाहिए, घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। मतलब पहले पावर 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 0 आएगी। x³ के साथ कोई नंबर है प्लस माइनस होने के लिए? हाँ ये है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को एडजस्ट करेंगे। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा -1 मतलब x³। इसके बाद 6x² है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है 12x है, और यहाँ पे कितना है 2x है, ये 14x बन जाएगा। इसके बाद ये क्या है हमारा प्लस का, इसके साथ भी कोई नंबर आपका है नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन को हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने के बाद आप इसको क्या करोगे, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आपकी ये होती है ना, ax² + bx + c = 0, और यहाँ पे ये वाला नंबर क्या है एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, आपकी जो इक्वेशन है वो हमेशा इसी फॉर्म में होनी चाहिए। ये जो इक्वेशन है इसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, बट हमें ये नहीं बताना कि ये इक्वेशन कौन सी है, हमें ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम अपने कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर नहीं माते, पार्ट 7 वो तक क्रॉप हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम प्रोविजन को मेंशन करना होता है। सॉल्यूशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is in the form of ax² + bx + c = 0 where a does not equals to 0। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन करना है। क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा x³ - 4x² - x + 1, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है x - 2 की पावर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की या सिंपली पार्ट 7 की तरह हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगा था, बट यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में आपको इसे फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले काम करते हैं, आइडेंटिटी को लिख लेते हैं ना। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली यूज होगी यहाँ पे, a - b का होल क्यूब। क्या होती है वो, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आपने एज इट इज लिख लिया। राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी लगा दी, x³ - 2³ - 3 × x² × b मतलब 2, फिर प्लस में यहाँ पे होगा 3 × x × 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x³ - 4x² - x + 1 इक्वल्स टू x³ - 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 x², तो ये हो जाएगा -6x²। यहाँ पे होगा 2 2 जा 4 और 3 जा 12, तो यहाँ पे कितना होगा 12x।
ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो नंबर कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करो, जो नंबर आपके कैंसिल नहीं होने उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करो और उसके बाद फाइनली अपने आंसर को कंक्लूड करो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये वाले नंबर हमारे कैंसिल हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर देंगे। फिर हमारे यहाँ पे क्या बचे, -4x², इसको लिख देंगे -x + 1। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर है सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, माइनस का 8 प्लस का 8 बनेगा, माइनस का 6x² प्लस का 6x² बनेगा, यहाँ पे 12x माइनस का 12x बनेगा और राइट हैंड साइड में आपको बचेगा ओनली 0। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे नंबर्स को इनकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, पावर्स के हिसाब से। प्लस का 6 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, बट साइन हमेशा बड़े नंबर का, तो 2x² यहाँ पे आ जाएगा। फिर -x माइनस 12x, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आता है हमेशा, बड़े नंबर का, बड़े नंबर पर साइन है माइनस का, तो माइनस का 13x। 8 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 9 = 0। अब हमें क्या करना है, इसे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। जब आप इसको अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में आ रहा है। फाइनली हमें क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट है, इसमें सारे के सारे हमने यहाँ पे इसमें सॉल्व कर लिए। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 समझेंगे कि क्या है। इनको क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, मैं समझी नहीं। तेरी सूत्री की ये कैसे खुल गया अपने आप, ये क्यों बोल रहा है, उसको DND पे लगा दे, पता चले दोबारा कर देगी बदतमीजी। अब यहीं से दोबारा समझा दो ना तो कट कर देगा ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को समझेंगे। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड क्या होता है कि पहले आप उस पूरे क्वेश्चन को एक बार समझो कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, फिर जिस तरीके से उसने हमें इन्फॉर्मेशन को गिवन मतलब दिया हुआ है उस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको अपने पेपर पर ड्राफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है, आपको उनको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के बेसिकली आपका वही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर²। मतलब जो एक प्लॉट है आपका जिसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल की शेप है। ठीक है, उसका एरिया कितना है, 5 to 8 मीटर²। इसके बाद कहता है जो लेंथ ऑफ प्लॉट है वो हमें मीटर्स में गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लॉट जो है वो एक ज्यादा है, 1 more than twice its breadth। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ब्रेथ ही नहीं पता अभी तक, तो फिर हम लेंथ कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ को अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, उसे अज्यूम कर लेते हैं। पहले ब्रेथ को अज्यूम करा जाए या लेंथ को अज्यूम करा जाए। एक चीज आप ध्यान से देखना, आपकी जो लेंथ का रिलेशन है वो ब्रेथ के साथ गिवन है ना, तो पहले हमें ब्रेथ को अज्यूम करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। चलो ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्या इस क्वेश्चन में भी हमें बार बार इस चीज को मेंशन करने की जरूरत है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, नहीं, यहाँ पे आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहले इसने बोला लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो सबसे पहले हमें ब्रेथ को मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन में ब्रेथ of the rectangular plot बराबर x। ठीक है, मीटर। ये एक काम करो, इसको रहने दो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, x। फिर इसके बाद हमें क्या करनी है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू। अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी है, 1 more than twice its breadth। मतलब ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है, तो ब्रेथ का डबल क्या होगा 2x और इससे एक ज्यादा क्या हो जाएगा +1।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे ठीक है, अगर एरिया गिवन होगा तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें पेरीमीटर गिवन होगा तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा वैसे हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होता क्या है, वो होता है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी चीज आप सॉल्यूशन में करते हो वो आपको क्या करना होता है, उसमें लिखना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा, लेंथ कितना हमारा 2x प्लस 1 इंटू एक्स, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब 5 to 8। अब इसको सॉल्व करते हैं बॉड मास से, ये कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 5 to 8। 5 to 8 को अब हमें क्या पता है कि हमें सारी की सारी हमारी टर्म्स क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड में रखनी होती है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू 0। बस यही हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाना है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, हम लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में ये क्वेश्चन में कोई बार गलत लग रहा है, इसको चेक करिए 360 है कि 306 है। अच्छा रहने देना, वो तो ट्रिम कर देगा ना, तो रोक लेते ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। और पार्ट 2 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे कि क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेटिव का हिंदी में मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब एक के बाद एक। जैसे एक नंबर है 7 तो 7 के बाद 8, या फिर एक नंबर है 12 तो 12 के बाद 13। ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसमें एक चीज समझते हैं कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, या सिंपली हम ये समझते हैं कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलते हैं, जैसे कि -100, -99, -98, या फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, पर हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए एंड कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर सपोज करो मैंने एक इंटीजर माना a, तो मेरा दूसरा इंटीजर क्या होना चाहिए, a+1। ठीक है, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे अज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू ए मान लेते हैं, ए मान लिया हमने। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा हमारा, इसमें एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, a+1, तभी तो कॉन्जुगेटिव बनेंगे हमारे। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि आप इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 होना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integer equals to 306। आगे according to question
अब हमें क्या बताया कि इन दोनों का मल्टीपल कितना है 306, तो a इंटू a प्लस 1, ये कितना है 306। सॉल्व कर लेते हैं इसे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा, फिर a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a बनेगा, इक्वल्स टू 306। अगर पूरे फॉर्मूला में या पूरी इक्वेशन में कहीं पे कोई टर्म कैंसिल होगी तो हम उसे कैंसिल करेंगे, अदरवाइज सारी की सारी हम टर्म्स को अपनी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ये 306 इधर आके माइनस का 306 हो जाएगा और इक्वल्स टू बचेगा 0। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो ये क्या है, हैंस इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 खत्म होता है। ठीक है, दो रहते हैं बस। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, और पार्ट 3 को सॉल्व करने से पहले उसकी वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो मदर है उनकी एज रोहन से 26 साल ज्यादा है। ठीक है, अभी तक हमें इसमें यही नहीं पता कि रोहन की एज कितनी है, बट इन्होंने उसकी मदर की एज बता दी कि जो भी एज रोहन की होगी ना उससे 26 साल ज्यादा उसकी मदर की एज होगी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, कहते हैं इनकी अगर प्रोडक्ट की बात करें इनकी एज का 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब आज इनकी एज जो भी होगी अगर उनमें हम 3 years दोनों की एज में ऐड कर दें तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आएगा 360 आएगा। तो हमें क्या बतानी है, रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे रोहन की एज गिवन नहीं है तो पहले रोहन की एज को अज्यूम करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, लेट एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू ए मान लेते हैं। ठीक है, अगर हमने रोहन की एज को ए माना तो उसकी मदर की एज को भी तो हम बता सकते हैं कितना है, तो एज ऑफ रोहन्स मदर इक्वल्स टू कितनी है, वो से 26 ईयर ओल्ड है, तो 26 ईयर क्या है, ज्यादा उनकी एज है, तो a + 26। इसके बाद अब हमें क्या करना है, उनकी जो प्रोडक्ट है एजेस का 3 साल बाद, तो वो 360 है। इस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले हमें उनकी 3 साल बाद की एज निकालनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर, यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा। अगर मेरी एज आज ए है तो आज से 3 साल बाद मेरी एज में क्या होगा 3 ऐड हो जाएगा, एंड एज ऑफ रोहन्स मदर कितना हो जाएगा, जो भी उनकी एज थी a + 26, इसमें 3 ऐड होगा, है ना, तो कितना हो जाएगा a + 29। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे इसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ, जो कंडीशन है उसे लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ एजेस। यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, आफ्टर 3 ईयर, है ना, आफ्टर 3 ईयर। ये कितना है 360 है। चलो इसको आगे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कितना हो जाएगा हमारा a + 3 a + 29 इक्वल्स टू 360। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, बॉड मास से सॉल्व करने सिंपली a² + 29a प्लस यहाँ पे 3 को a के साथ करेंगे कितना आएगा 3a + 29 को 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 87 इक्वल्स टू 360। फिर आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जितना हमारा इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, a², यहाँ पे 29a एंड 3a ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 32a + 87 इक्वल्स टू 360।
अब हमें क्या करना है, अगर कोई टर्म एडजस्ट होती है तो एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस 32a प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, फाइनली इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करने के लिए हमें किस तरीके से करना चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट माइनस करना आता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप क्या करोगे, इन नंबर्स को ब्रेक करके माइनस करोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें 360 में से 87 को माइनस करना है, तो पहले हम 87 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे हम पहले 60 को माइनस कर देंगे, तो इसको 60 प्लस में 27 में ब्रेक कर देंगे। यहाँ से हम 60 को माइनस करेंगे तो कितना आ बचेगा 300, फिर उसमें हम क्या करेंगे 27 और माइनस कर देंगे, तो फाइनली यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बड़े नंबर्स को आप हमेशा क्या करो, ब्रेक करके सॉल्व करो। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, कौन सी फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 खत्म होता है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चेक कर रही थी मेरा माइनस टिक करा है नहीं करा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे किस तरीके से लिखा हुआ है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन क्या है, ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दिया जाए तो ये 3 घंटे का लेगी, एक्स्ट्रा लेगी। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें स्पीड गिवन, डिस्टेंस गिवन है और स्पीड क्या है हमें फाइंड आउट करना है। चलो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना है 480 किलोमीटर। इसके बाद हमें क्या है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पीड गिवन नहीं है तो हम स्पीड को क्या मानेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको माना हमने ए मान लिया। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, हमने ए मान लिया। इसके बाद हमें कंडीशन दी हुई है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो स्पीड क्या, टाइम क्या है 3 घंटे ज्यादा लेगा। इस कंडीशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, it would have taken 3 hours more। ठीक है, तभी क्या उस कंडीशन में क्या करती है, 3 घंटे ज्यादा लेती है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें पता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, टाइम भी गिवन है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है, हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। इसको जब भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, हम यहाँ पर डिस्टेंस का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम टाइम का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्पीड का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो यहाँ पे हमें बेनिफिशियल होगा वो हमें क्या है, टाइम का फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि टाइम की हमें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। चलो हम यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से एक चीज देखना कि अगर हम अपनी स्पीड को क्या है 480 का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, किस स्पीड से, a माइनस 8 से, स्पीड क्या होगी हमारी यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब कम होगी। इस केस में
480 अपॉन a प्लस 3। अब इस पूरी इक्वेशन को हम ध्यान से समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम अपनी स्पीड क्या करेंगे 8 किलोमीटर कम करेंगे तो जो भी हमारा पहले वाले जो हमारा टाइम टेकन है उसमें 3 घंटे और क्या है हमें टाइम लगेगा। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। ये हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे 480 अपॉन a इक्वल्स टू 3। इसका रिमेनिंग पोर्शन हम इधर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में 480 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। 480 को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। 480 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 1 अपॉन a माइनस 8 माइनस 1 अपॉन a, इधर क्या रहेगा हमारा ओनली 3। यहाँ पे हमें इस पूरे को सॉल्व करना है और 480 को हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, अदरवाइज ये क्या करेगा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको कभी भी एलसीएम लेना हो, ठीक है, आपको एलसीएम लेना हो दो टर्म्स का और दोनों टर्म्स क्या है डिफरेंट है, तो हमेशा उनके एलसीएम क्या होते हैं, उनके मल्टीपल्स। इसके बाद यहाँ पे a माइनस 8 से a माइनस 8 हमारा कैंसिल हो गया, बचेगा हमारा a को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे a से a कैंसिल होगा, बचेगा a माइनस 8 माइनस a माइनस 8 और यहाँ पे क्या करेंगे हम अपना 3 अपॉन में 480 क्या है यहाँ पे डिवाइड कर देगा। इसके बाद इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, a माइनस a प्लस 8 अपॉन इस पूरे को सॉल्व करेंगे बॉडमास से a स्क्वायर माइनस 8a और यहाँ पे क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे 1 और ये कितना हो जाएगा 160, तो कितना बचेगा 1 अपॉन में 160। ऊपर भी a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा कितना 8, नीचे हमारा होगा a स्क्वायर माइनस 8a इक्वल्स टू 160, ठीक है। अब हमें फाइनली क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये वाला नंबर इसके साथ, ये वाला नंबर इसके साथ। इन दोनों को करेंगे तो हमारा आएगा a स्क्वायर माइनस 8a और इन दोनों को हम करेंगे तो इसका मल्टीपल क्या होता है 16 8 जा 128, ठीक है। और क्योंकि 160 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में 0 लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाना है। ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाके अपने साइन को क्या करता है चेंज कर देता है, इक्वल टू 0। हम क्या लिखेंगे, हेंस इट इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहां पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्या होती है खत्म होती है, ठीक है।